हमने ग्रेट बायोलेट्रा में जो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है वो फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नैडीरिया को डिस्कस किया था। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों कैटेगरीज आ जाएंगी, एसिलोमेट्स, सीरोसिलोमेट्स, सिलोमेट्स। तो बेसिकली हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द एसिलोमेट्स, और है ये भी ग्रेट बायोलेट्रा में। दैट मीन्स दैट देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल प्लेन्स इन ओनली वन डायमेंशन। टू इक्वल पार्ट्स इन ओनली वन प्लेन, एक प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस हम स्टार्ट करेंगे जी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कॉमन नेम है फ्लैटफॉर्म्स। फ्लैटफॉर्म्स इसलिए बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्लेक्स। डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्लेक्स का मतलब ये दैट इफ दिस इज अ वॉर्म, तो डॉर्सल मतलब ऊपर पोर्शन और वेंट्रल नीचे पोर्शन इससे तो कॉम्प्रेस होगा, जिसकी वजह से जो है वो एक चिपटे हुए से जो है वो आपको उसकी फॉर्म नजर आएगी। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वी कॉल देम प्लेटफॉर्म्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी होंगी? ऑब्वियसली पहली दो तो वही होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेसोडर्म जो है फुली यहाँ पर जो है वो ग्रोन होती है, फुली डेवलप्ड होती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये बात डिस्कस करेंगे दैट देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, सेगमेंट्स नहीं है। अगर आप टेप फॉर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि टेप फॉर्म में सेगमेंट्स है, तो बेसिकली वो सेगमेंट्स नहीं होते, दे आर सिंपल टेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेगमेंट की जब बात करते हैं तो सेगमेंट हम फुली डिफाइन इस तरह करते हैं कि हर सेगमेंट के पास अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या अपने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देयर आर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स जो कि हर सेगमेंट के पास एटलीस्ट कोई ना कोई एक जो है वो हर सेगमेंट का अपना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द मोड ऑफ लाइफ। पैरासाइट्स हैं, ज़्यादातर पैरासाइट्स, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर दे आर पैरासाइट्स इन नेचर। और पैरासाइट्स भी कौन से? दे आर एंडोपैरासाइट्स, दे लिव इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। साइज़ की बात की जाए तो दे रेंज फ्रॉम 4 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स। और डाइजेस्टिव सिस्टम में पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है, और अगर मौजूद तो पुअरली डेवलप्ड, नहीं तो बेसिकली जो है इट इज़ एब्सेंट। एब्सेंट क्यों है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम? उसकी रीज़न ये है कि मतलब बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिज्म, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनमें होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने डिस्कस किया था दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मीन्स कि बेसिकली दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट। अगर आप इन द केस ऑफ ह्यूमंस, अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ये रहते ही इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ऑलरेडी एब्जॉर्ब फूड आ रहा है, तो इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस। तो देयर डोंट नीड एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप फ्री लिविंग की बात करते हैं तो फ्री लिविंग में पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं एंडिंग इन द बल्ब लाइक सेल्स, और उनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वो फ्लेम की तरह, जैसा मोमबत्ती होती है ना, उसके ऊपर जो फ्लेम होता है उस तरह के बीट कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस द करंट एंड टू फैसिलिटेट इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस, इसलिए मुझे फ्लेम सेल्स कहते हैं। इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम भी कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडियम जो है इट इज़ ऑल्सो द सेम, आप कह सकते हैं बेसिकली ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर फ्लेम सेल्स जो हैं दे आर इम्पार्ट देयर रोल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मतलब नर्वस सिस्टम। तो दे आर हैविंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS है। तो आप कह सकते हैं दैट द प्लेटीहेल्मिन्थेस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स व्हिच दे आर हैविंग which are having the CNS, central nervous system. Central nervous system जो है वो it can be composed of nerves और simple ganglia। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, तो दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर होस्ट और बॉडी में से। चाहे वो इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी एब्जॉर्ब फूड होता है, और ब्लड सर्कुलेशन में भी जो है वो एब्जॉर्ब मटीरियल वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद है लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है अगर फ्री लिविंग की बात करें तो वो मोटाइल है, सीलिया की हेल्प से जो है दे शो मूवमेंट। और अगर आप बात करते हो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स की तो डेफिनेटली दे आर नॉट दैट मोटाइल, तो उनको दे आर एक्चुअली आप कह सकते हैं दे आर नॉन मोटाइल। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वही बात है, सेक्चुअल भी है, एसेक्चुअल भी है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्चुअल में फिशन होगी। फिशन मीन्स के एक ऑर्गेनिज्म जो है इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू 2 सेल्स, जैसा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बेसिकली, बाइनरी फिशन जो है ना माइटोसिस से वन एंड द सेम थिंग है। हम सिर्फ बाइनरी फिशन का नाम देते हैं इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्पिंडल अरेंजमेंट और जो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर माइटोटिक स्पिंडल होता है वो नहीं बनता। लेकिन बेसिकली बाइनरी फिशन और माइटोसिस दोनों को जो है वो हम एक ही भी कह सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स।
उसके बाद एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स जो हैं बुक में गिवन है दैट दीज आर द ड्यूजेजिया, प्लेनेरिया है, फैशियोला हेपाटिका। फैशियोला हेपाटिका लिवर फ्लूक है और इसके लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में है, एक स्नेल शीप होगा और मैन। देन इट लिव्स इन द बाइल डक्ट ऑफ इट्स होस्ट। उसके बाद टेनियस सॉलियम है, टेपवॉर्म है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द अडॉप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। अडॉप्टेशन का मतलब ये है दैट हाउ दे अडॉप्टेड देमसेल्व्स, कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज करे। तो उसकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसमें ये पॉइंट है दैट फर्स्ट देयर एपिडर्मिस इज एब्सेंट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल फॉर प्रोटेक्शन। बॉडी की जो अपर लेयर है एपिडर्मिस वो एब्सेंट है और उसकी जगह पे क्यूटिकल मौजूद है। क्यूटिकल इज़ द वैक्सी लेयर जो कि प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती है। उसके बाद दे हैव डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक अटैचमेंट। जिस तरह अगर आप बात करें सकर्स हैं या हुक्स हैं जिनसे वो अटैच हो जाते हैं ऑन देयर होस्ट। अगर होस्ट के अंदर किसी भी ऑर्गन के साथ या किसी भी सेल के साथ दे गेट अटैच देमसेल्व्स। डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, इसकी डीजनरेशन है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ बिकम सिंप्लीफाइड ड्यू टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन होस्ट। ये बात मैंने पहले यहाँ डिस्कस की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पुअरली डेवलप इसलिए है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। Reproductive systems are complicated. The ova means egg, are produced in huge number to ensure continuity of species. अब चूंकि प्लेटीहेल्मिन्थस के जितने भी मेंबर्स हैं दे वांट दिस स्पीशीज़ टू रीजनरेट और विदाउट एनी रिस्क, तो ओवा जो है एग वो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ साइकिल एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन होस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरासिटिक अडॉप्टेशन, कि वो एक होस्ट में नहीं, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। दैट मीन्स कि पैरासिटिक मोड जो है वो 2 होस्ट में तो एटलीस्ट होगा ही होगा। देन आपके पास 2 टर्म्स है बाय द इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब ये होता है दैट डिजीज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट, या आपको वो मैकेनिज्म बताया जाता है या वो एक इटियोलॉजी आप कह सकते हैं, हमको पता होनी चाहिए दैट हाउ द डिजीज हैज़ बीन कॉज्ड बाय द पैरासाइट। और डिसइन्फेस्टेशन कि हम उसको किस तरह क्योर कर सकते हैं या हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। So the case of infestation in Taenia solium में development of zygote begins when it is still inside the uterus of a female, क्योंकि फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। टेनिया सोलियम में फीमेल के अंदर ही जो यूटेरस होता है वहीं पर जाइगोट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। एंड द लास्ट सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, टेनिया सोलियम बेसिकली टेप वॉर्म में, और इसके जो लास्ट सेगमेंट्स हैं उसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। बेसिकली ये इस तरह से होते हैं, लाइक लास्ट सेगमेंट आर लाइक दिस। तो ये जो सेगमेंट्स है लास्ट दे आर नोन एज प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है ना। आप इसको जो है वो लाइक दिस, तो ये एक टेप फॉर्म है तो उसके लास्ट सेगमेंट दे आर प्रोग्लॉटिड्स। इनके पास प्रोग्लॉटिड्स में क्या होता है, दे आर फुली डेवलप्ड किस चीज़ में, दैट दे ब्रेक ऑफ फ्रॉम द बॉडी एंड पास ऑफ द बॉडी ऑफ मैन along with feces, और एम्ब्रियो इनसाइड द एग इज राउंड इन शेप एंड हैज 6 कार्टिनस हुक्स। इनके अंदर दे आर प्रोग्लॉटिड्स के अंदर कंप्लीट मैच्योरिटी की वजह से दे आर ऑलरेडी हैविंग एम्ब्रियो इन देमसेल्व्स। तो जब भी जो है अगर इनका लास्ट एक सेगमेंट जो है वो निकल जाएगा थ्रू द फीसिस, क्योंकि इंटेस्टाइन में होती है, थ्रू द फीसिस मैन से की बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो एम्ब्रियो वगैरह मौजूद है। तो ऑब्वियसली दे विल बी नीडिंग अनदर होस्ट, एक और होस्ट इनको चाहिए होगा, और उस होस्ट के अंदर जाके जो है ये अपने इस प्रोग्लॉटिड्स के में जो एम्ब्रियो है उसके ज़रिए नया ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस कर देंगे। और एम्ब्रियो अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं, एम्ब्रियो अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है, इट इज़ अडॉप्टेड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्टिनस हुक्स। 6 कार्टिनस हुक्स होते हैं एंड इट शोज लिमिटेड मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डेवलप फर्दर इट मस्ट रीच अ सेकंड होस्ट, और जो कि जो है वो काऊ हो सकती है। और अगर आपने जो है वो इस तरह का गोश्त या इस तरह का जो है वो काऊ बीफ अगर आप खा रहे हैं जिसके अंदर जो कि प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है, प्रॉपर्ली कुक्ड का मतलब ये है दैट इट इज़ हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रोग्लॉटिड्स अलाइव इन देमसेल्व्स। अगर तो डेड हो गए सो दैट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है दैट मीन्स कि टेपवॉर्म के जो प्रोग्लॉटिड्स हैं कंटेनिंग एम्ब्रियो दे आर प्रेजेंट। और अगर आप ऐसा बीफ जो है उसकी इनटेक कर लेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोना मेक यू पेशेंट ऑफ द डिजीज कॉज बाय टेपवॉर्म। और उसके मतलब इसलिए कहा जाता था द मीट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड, स्पेशली बीफ जो है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच आप कह सकते हैं एक इसको जो है ना एक एक्सपोजर है बीफ का टूवर्ड्स द पैरासाइट्स लाइक टेपवॉर्म वगैरह के। उसके बाद ये डिजीज़ का पैरासाइट्स हो गया। इसकी डिसइन्फेस्टेशन मतलब ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो
एक दफ़ा अगर पैरासिटिक अटैक हो जाता है किसी पेशेंट को और उसके बाद उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। उसमें जो है वो हम 2-3 चीज़ें इसको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। पहली बात तो इसमें ये होती है कि चूँकि इट इज़ हैविंग डिफरेंट टेप फॉर्म्स, आपके डिफरेंट जो है वो इसके टेप सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंट का नाम मैं इसलिए नहीं दे रही बिकॉज हमने डिस्कस किया था दे आर अनसेगमेंटेड, लेकिन हम अगर आप इसका टेप का एक पार्ट के लें, अगर ये एक भी पार्ट जो है वो रह जाता है इन द बॉडी ऑफ द मैन, तो वो दोबारा से रीजनरेट करके दोबारा नया टेप फॉर्म बना देंगे, इनके कॉन्स्टेंट न्यू डिजीज़ अगेन। तो इसका मतलब है कि दैट वी हैव टू इरेडिकेट दिस और गिव देम कम्प्लीटली। उसकी इरेडिकेशन के लिए जो है वो हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, यानी कि कीमो आप जो है वो मेडिसिन ड्रग्स वगैरह देते हैं। उसके अलावा वर्ड यूज़ हुआ है इन द बुक अबाउट द एनीमा। एनीमा क्या होता है? एनीमा इज़ बेसिकली द इंसर्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इंसर्ट करते हैं इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, और उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जितने भी आपके पास अंदर पैरासाइट्स उसको हम निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली एनीमा। उसके अलावा आप मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं। उसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर्स में जो है वो हम ये कह सकते हैं दैट द बीफ शुड बी अवॉइडेड इन दोज डेज, या अगर बहुत ज़रूरी है तो इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपरली कुक्ड।